नमस्कार मित्रों, मैं शिव कुमार एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं एस कुमार क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे सूफी मत। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, हमें ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की, और सब्सक्राइबर का कोई पैसा भी नहीं लगता। जो मेहनत की जा रही है वो आप लोगों के लिए की जा रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं सूफी मत। सूफी मत की उत्पत्ति इस्लाम से सर्वप्रथम मध्य एशिया से मानी जाती है। इसका पहला संत अब्बू हासिम को माना जाता है। अब्बू हासिम ईरान में स्थित कूफा नामक नगर का निवासी था। सूफी मत की प्रथम महिला संत राबिया को माना जाता है। यह ईरान में स्थित बसरा नामक नगर की निवासी थी। सूफी मत पर लिखे गए साहित्य को मलकुजा साहित्य के नाम से जाना जाता है। सूफी मत को तसव्वुफ भी कहा जाता है। तो इसमें जो हाईलाइट किए गए शब्द हैं इनको याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। सूफी मत वहादत उल वुजूद के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब होता है आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाना। सूफी मत में आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण को वस्ल या मार्फित कहा जाता है। सूफी मत में गुरु को पीर या मुर्शिद कहा जाता है, जबकि शिष्य को मुरीद कहा जाता है। सूफी मत में सूफी संतों के निवास को खानकाह कहा जाता है। सूफी संतों की दरगाह पर जो संगीत सभा आयोजित की जाती है उसे समा कहा जाता है। ऐसे मुस्लिम संत जिन्होंने स्वयं को संसार से अलग कर लिया और जो सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे और जो सादा एवं सरल जीवन व्यतीत करते थे तथा जो सूफ नामक पोशाक धारण करते थे, उन्हें सूफी कहा जाता था। सूफ ऊन की बनी एक पोशाक होती थी। धीरे धीरे इसका विकास हुआ तथा कुछ ऐसे संत हुए जिन्होंने सूफी मत के लिए कुछ सिद्धांत एवं नियम प्रतिपादित किए तथा सूफी मत को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। ऐसे संतों में बायजीद बुस्तानी, मंसूर उल हल्लाल, गजाली, अल हुजबीरी प्रमुख माने जाते थे। पहले एक एक करके देख लेते हैं कि किसने क्या काम किया। तो पहले हैं बायजीद बुस्तानी। ये 9वीं शताब्दी में सूफी मत के प्रमुख संत हुए और इन्होंने फना का सिद्धांत दिया। तो क्वेश्चन पूछा गया है फना का सिद्धांत किसने दिया। फना का मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ विलय हो जाना होता है। दूसरे मसूर उल हल्लाल का सबसे बड़ा योगदान अन अल हक का सिद्धांत प्रतिपादित करना है। यह हिंदू धर्म के अहम ब्रह्मास्म यानी कि मैं ही ईश्वर हूँ के सिद्धांत पर आधारित है। तो क्वेश्चन पूछा गया है अन अल हक का सिद्धांत किसने दिया था। बाद में सूफी मत में इंसान कामिल का सिद्धांत अनहलक के सिद्धांत से ही विकसित हुआ। तीसरे संत थे गजाली। इनका सबसे प्रमुख योगदान था कि इन्होंने इस्लाम धर्म को बहुत बारीकी से अध्ययन किया और उन्होंने इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत और सूफी मत के लिए सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने सूफी मत को सनातनपंथी या कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए स्वीकार बनाया। चौथे थे अल हुजबीरी। इनके द्वारा काशफ अल महजूब के नाम से एक ग्रंथ लिखा गया जिसमें इन्होंने सूफी मत के सिद्धांतों की विस्तार से व्याख्या की और इसलिए इस ग्रंथ को सूफी मत पर लिखा गया पहला प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो किसने लिखा? अल हुजबीरी ने, और नाम क्या है? काशफ अल महजूब। बाद में जाकर सूफी मत अनेक उप संप्रदायों में विभाजित हो गया जिन्हें सिलसिला कहा जाता था। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में ऐसे कुल 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें भारत में कुल 4 सिलसिले काफ़ी लोकप्रिय हुए। पहला चिश्ती सिलसिला, दूसरा सोहरावर्दी सिलसिला, तीसरा कादरी सिलसिला तथा चौथा नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला, एक एक करके सारे सिलसिले देखते हैं। तो चिश्ती सिलसिले की स्थापना 10वीं शताब्दी में ईरान में शेख अबू ईसाक सामी चिश्ती के द्वारा की गई, किंतु भारत में चिश्ती सिलसिले का पहला संत शेख मुइजुद्दीन चिश्ती को मानते हैं। शेख मुइजुद्दीन चिश्ती संजर नामक नगर के निवासी थे और वह 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में आकर अजमेर में बस गए, किंतु ऐसा माना जाता है कि 1192 में तराइन के युद्ध से पहले ही वे अजमेर में बस गए थे। मोहम्मद गौरी द्वारा उन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी गई। तो क्वेश्चन पूछा गया है सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसे दी गई थी और किसने दी थी। चिश्ती संतों की प्रमुख विशेषताएं। प्रत्येक सिलसिले की कुछ ना कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं को ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चिश्ती संत किसी भी प्रकार का सरकारी पद या भेंट प्राप्त करना उचित नहीं मानते थे। चिश्ती संत
गरीबी का जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते थे और इसे ईश्वर की भक्ति का पाठ मानते थे। सभी चिश्ती संत व्रत उपवास करना और अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देने में विश्वास करते थे। चिश्ती संतों द्वारा हिंदू धर्म की बातों को ग्रहण किया गया, जैसे मुंडन करना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत इस प्रकार हैं। पहले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दूसरे अमीनुद्दीन नागौरी, तीसरे फरीउद्दीन गजे साकर जिन्हें फरीद बाबा भी कहते थे, चौथे निजामुद्दीन औलिया तथा पांचवें शेख हुसैनी केसु दराज। एक एक करके देखते हैं। पहले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे, जो बाद में दिल्ली में जाकर बस गए। सुल्तान इल्तुतमिश के आध्यात्मिक गुरु थे एवं ये एक मात्र ऐसे सूफी संत थे जिनकी समा के दौरान मृत्यु हो गई। समा का मतलब होता है जो संगीत होता है, जो वहाँ पे गाने संगीत बजता है, उसी को समा कहा जाता है। तो ये इतने डूब जाते थे समा में कि इन्हें होश ही नहीं रहता था। दूसरे अमीनुद्दीन नागौरी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होकर मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान उत तारकिन की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, किसे सुल्तान उत तारकिन की उपाधि दी गई थी और किसने दी थी। तीसरे फरीउद्दीन गजे साकर, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे और वे अजोदन पंजाब में जाके बस गए। ये सुल्तान बलवन के दामाद भी थे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। शेख फरीद का सबसे प्रमुख योगदान पंजाब में सूफी मत को लोकप्रिय बना दिया। गुरु नानक पर इनकी शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए जब सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, तब उसमें उन्होंने फरीद की कुछ शिक्षाओं का सम्मिलित किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। पहला तो यही पूछा जाता है कि गुरु नानक पर किस सूफी संत का प्रभाव था, और दूसरा ये पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब किसने लिखा है, या फरीद की शिक्षाओं को संकलित किया गया है या नहीं सम्मिलित किया गया। चौथे थे निजामुद्दीन औलिया, ये शेख फरीद के शिष्य थे। वे दिल्ली में आकर बस गए। निजामुद्दीन औलिया 7 दिल्ली सुल्तानों के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछा गया है। एवं वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए जनता में लोकप्रिय थे। लोग उन्हें महबूब ए इलाही के नाम से संबोधित करते थे। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। औलिया द्वारा सूफी मत पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसे रहतुल कुलब कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है। इन पर नाथ पंथ का गहरा प्रभाव था। इनको योगिक क्रियाओं का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन्हें सिद्ध योगी भी माना जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी इनके प्रमुख शिष्य थे। अमीर हसन दहलवी द्वारा सूफी मत पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसे फवायद उल फौद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर हैं इसमें से। आगे हैं शेख हुसैनी गेसु दराज, ये शेख नासरुद्दीन चिराग दहलवी के शिष्य थे, किंतु शेख हुसैनी 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण भारत में जाकर गुलबर्गा में बस गए, जो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। इन्होंने दक्षिण भारत में सूफी मत को लोकप्रिय बनाया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि दक्षिण भारत में सूफी मत को किसने लोकप्रिय बनाया। दूसरा सोहरावर्दी सिलसिला, इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में बगदाद में शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा की गई थी, किंतु भारत में सोहरावर्दी सिलसिले का पहला संत बहाउद्दीन जकारिया को माना जाता है और उन्होंने मुल्तान को अपना केंद्र बनाया। इसकी प्रमुख विशेषताएं, सोहरावर्दी संत किसी भी प्रकार का सरकारी पद या सरकारी भेंट प्राप्त करना अनुचित नहीं मानते, मतलब ये भेंट स्वीकार करते हैं। सोहरावर्दी संत व्रत उपवास करने में और गरीबी का जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं करते, बल्कि वह एक संतुलित जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते हैं। सोहरावर्दी सिलसिले में वंशानुगत उत्तराधिकारी की परंपरा थी। बहाउद्दीन जकारिया के बाद भारत में सोहरावर्दी सिलसिले के 4 प्रमुख संत हुए। पहले शेख सदरुद्दीन आरिफ, दूसरे जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, तीसरे सुकनुद्दीन अव्वल, चौथे जलालुद्दीन मखदूम जहानिया। तीसरा कादरी सिलसिला, इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में अब्दुल कादिर जिलादी के द्वारा बगदाद में की गई, किंतु भारत में कादरी सिलसिले का आगमन 15वीं शताब्दी में हुआ। भारत में पहला संत शाह नियामतुल्लाह को मानते हैं, जिन्होंने उच्च में सिंध को अपना केंद्र बनाया। इस सिलसिले का दूसरा प्रमुख संत नासरुद्दीन महबूब जिलानी को माना जाता है। आगे चलकर कादरी सिलसिला अनेक उप सिलसिलों में विभाजित हो गया, जिनमें सबसे प्रमुख शाखा मीर खैल शाखा को मानते हैं। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लाहौर में शेख मियाँ मीर खैल के द्वारा की गई।
सम्राट शाहजहाँ का बड़ा बेटा दारा शिकोह उनकी शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित था और उसने शेख मियाँ मीर खैल की जीवनी लिखी, जिसे सकीनात उल औलिया कहा गया है। दारा मियाँ मीर खैल के सबसे प्रसिद्ध शिष्य मुल्ला शाह बदख्शी को अपना गुरु मानता था। तो इसमें यह भी पूछा गया है दारा का गुरु कौन था और दारा ने क्या लिखा है। अगला है नक्शबंदी सिलसिला। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में बगदाद में बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की और नक्शबंदी सिलसिले को ख्वाज खान भी कहा जाता है। भारत में जो मुगल सम्राट अकबर के समय में भारत आया था। नक्शबंदी सिलसिला एकमात्र ऐसा सिलसिला है जो कट्टर इस्लाम में विश्वास करते थे और हजरत मोहम्मद के समय के इस्लाम को ही वास्तविक इस्लाम मानते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तथा हजरत मोहम्मद के बाद इस्लाम में जो भी परिवर्तन हुए उनके वे कट्टर विरोधी थे। भारत में नक्शबंदी सिलसिला का प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी को माना जाता है। शेख अहमद सरहिंदी वहादत उल वुजूद के कट्टर विरोधी थे। इसकी जगह पर उन्होंने वहादत उल सुहद का सिद्धांत दिया। वहादत उल सुहद का मतलब है कि ईश्वर जो समस्त सृष्टि का रचयिता है, जीव उसके समकक्ष नहीं हो सकता तथा जीव तथा आत्मा में बराबर का संबंध न होकर दोनों में स्वामी व सेवक का संबंध है। शेख अहमद सरहिंदी अकबर की उदार नीति के कट्टर आलोचक थे, इसलिए अकबर ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था। शेख अहमद सरहिंदी के बाद भारत में नक्शबंदी सिलसिले के अन्य दो प्रमुख संत हुए। पहले थे मोहम्मद मासूम, दूसरे ख्वाजा मीर दर्द। मोहम्मद मासूम सम्राट औरंगजेब के गुरु थे। क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद मासूम की सलाह पर ही औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया तथा दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी सलाह पर औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया था। दूसरे ख्वाजा मीर दर्द सम्राट बहादुर शाह के समकालीन थे। ये उर्दू के अच्छे शायर थे। इनका सूफी मत पर सबसे बड़ा योगदान इल्मे इलाही मोहम्मदी प्रतिपादित किया। इससे उनका यह मानना था कि हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं का पूर्णतः अनुसरण करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे थे एक नया सिलसिला फिरदौसी सिलसिला। भारत में फिरदौसी सिलसिले की स्थापना सफरुद्दीन याहिया मनेरी ने की और उन्होंने अपना मुख्य केंद्र बिहार प्रांत में स्थित राजगीर को बनाया। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत। सूफी मत संत ईश्वर की एकता और व्यापकता में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर समस्त जगत में और उसके प्रत्येक कण और जीव में विद्यमान है तथा ईश्वर सर्वव्यापक है। सूफी संतों का यह मानना था कि ईश्वर को प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वे जीवों के प्रति दया का भाव रखते थे तथा मांस का प्रयोग नहीं करते थे। यद्यपि इस्लाम में संगीत वर्जित है, किंतु सूफी संत संगीत को ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम मानते थे। जैसे निजामुद्दीन औलिया कहा करते थे कि संगीत एक ऐसा माध्यम है कि संगीत और नृत्य के द्वारा मनुष्य का हृदय इतनी असीम शक्ति प्राप्त कर लेता है कि उसका ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ये किसने कहा है। सूफी संत ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु का निर्देश आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि गुरु या पीर ही साधक को ईश्वर के प्रति प्रेम के मार्ग पर अग्रसित करता है। यहाँ तक कि सूफी संत गुरु या पीर का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा मानते थे। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।